Good afternoon, all of you. Good afternoon, Sivanand, Manish, Divyans, Sachin, Ayush, Srishti, Bhushan, ईशान, दिव्यांशु। ठीक है ईशान। आज हम लोग का सेकेंड लेक्चर्स होगा। फर्स्ट लेक्चर्स होपफुली आप लोग बना रहे होगे, जो मैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पे लेक्चर्स लिया था। गुड आफ्टरनून भूषण। तो आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होगा। ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग लर्न करेंगे। ठीक है, तो ज्यादातर जो है ना ट्रिगोमेट्री में फॉर्मूलाज ही होगा। बहुत सारे फॉर्मूले जो है ना मेमोराइज रखना पड़ेगा और उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन जो है ना उसका बनना स्टार्ट होगा। ठीक है श्रेयांश, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज से। वॉइस क्लियर है? बोर्ड विजिबल है सभी को? एक बार टाइप कर दो सभी लोग। ओके चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो and identities। ठीक है, देखो साइन, बेसिकली साइन, कॉस, टैन, कॉस, कॉसेक एंड कॉट, 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज होता है। देखो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, मान लो कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जानते होगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड जो है ना ट्राइंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसी तरह बेस्ड ऑन जो है ना एंगल्स भी 3 भागों में डिवाइड किया गया। तो राइट एंगल यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है ना। कोई भी एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब देखो गौर से सुनो, कोई भी आप एंगल को, जिस एंगल को आप एज्यूम करते हो थीटा, या ठीक है मान लो इस एंगल को थीटा एज्यूम करेंगे, तो उसके जो सामने वाला साइड होगा उसकी को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, ये रिलेटिव होगा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर होगा। जनरली इसको पी से डिनोट किया जाता है। और जो 90 के अपोजिट साइड होगा उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस जनरली इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। और ये आपका कहलाएगा बेस, जिसको हम लोग स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होगा। जो साइन ऑफ थीटा होगा वो बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, पी बाई एच होगा। ठीक है, कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा को क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। जो टैन ऑफ थीटा है, जिसको टैंजेंट भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, टैंजेंट बोलते हैं पूरा फुल फॉर्म में। तो टैन ऑफ थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, पी बाई बी के इक्वल होगा। और इसी 3 का रेसिप्रोकल होता है। पहला रेसिप्रोकल होगा आपका कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हो जाता है एच बाई पी। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल होगा। उसी तरह जो सेक थीटा जो होगा वो एच बाई बी के इक्वल होगा। उसी तरह से टैन का जो रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा होता है, वो आपका बी बाय पी के इक्वल होगा। ठीक है, ये 6 ट्रिगोमेट्रिक जस्ट ये रेशियो है डिफाइन, आपको ये रेशियो है यूनिट लेस होगा, क्योंकि आप जो भी पी और एच डायमेंशन में ले रहे हो, मीटर में ले रहे हो तो एच भी मीटर में लोगे, तो ये रेशियो है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका क्या होगा, कोई भी यूनिट नहीं होगा, साइन कॉस टैन। सो बेसिकली पी बाय एच जिसको कहीं पे लिखना रहेगा तो उसको साइन ऑफ थीटा नाम दिया गया है। ठीक है ना। कहीं पे अगर बी बाई एच लिखना रहेगा उसको हम कॉस ऑफ थीटा से डिनोट करें, पी को हम लोग थीटा से डिनोट करेंगे। और इस 3 का रेसिप्रोकल होगा कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो कॉसेक थीटा होगा बेसिकली साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से जो सेक थीटा होता है तो वो 1 बाय कॉस थीटा हो जाएगा। जबकि कॉट थीटा जो होता है ये इक्वल होगा 1 बाय टैन थीटा के। ठीक है, और टैन थीटा कॉट थीटा में भी रिलेशन होगा। जैसे टैन थीटा जो होता है वो इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और जो कॉट थीटा होगा वो बेसिकली कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये आपका कॉसेक सेक कॉट और टैन कॉट हो गया। ठीक है ना। कॉट को 1 बाय टैन भी लिख सकते हो या कॉस बाय साइन भी लिख सकते हो। और इस पी बी एच में एक रिलेशन होगा। कोई भी एक रेशियो दिया गया हो, जैसे साइन दिया गया हो, तो बाकी 5 रेशियो आप निकाल सकते हो पाइथागोरस के हेल्प से। पाइथागोरस आप बोल सकते हो कि क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जो होगा एच स्क्वायर होगा। ठीक है, ये रिलेशन पीवीएच में होल्ड करेगा पाइथागोरस से। ठीक है, अब देखो इसमें इसी को हम लोग, ये 6 रेशियो को ही ट्रिगोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। ठीक है ना।
तो बोलोगे कि आइडेंटिटीज किसको बोलेंगे? तो 3 आइडेंटिटीज होता है ट्रिगोमेट्री में। पहला आइडेंटिटीज होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऑलवेज 1 के इक्वल होगा। सेकेंड आइडेंटिटीज होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होगा, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। और तीसरा जो आइडेंटिटीज होगा दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होगा। यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिखना रहा तो आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और अगर कॉट स्क्वायर को भी लिखना रहा तो कॉट स्क्वायर को आप इस तरह से लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। बहुत डिफरेंट तरीके से मेमोराइज रखोगे इसका। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा, वॉट एवर द थीटा, थीटा कुछ भी लेते हो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू ऑलवेज 1 होगा। उसी तरह से सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1 होगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होगा। तो इसी को हम लोग 3 को आइडेंटिटीज बोलते हैं, ठीक है ना, ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब बोलोगे कि ये आए कैसे, इसका प्रूफ देख लो, छोटा सा प्रूफ है। देखो लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मुझे इसको प्रूफ करना है कि 1 के इक्वल होगा, ठीक है ना। अभी जस्ट मैं बता रहा था कि साइन थीटा जो होता है वो p बाय एच होता है, ठीक है ना। इसमें पुट कर दोगे क्या होगा, p बाय एच का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा p बाय एच का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। इसमें अगर एच स्क्वायर एलसीएम ले लें तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और पाइथागोरस से आप जानते हो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है एच स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो देखोगे एच स्क्वायर से एच स्क्वायर ये कैंसिल आउट होकर के 1 के इक्वल आएगा, ठीक है ना। उसी तरह से हम लोग सेकेंड और थर्ड भी प्रूफ कर सकते हैं। मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत 10th में आप लर्न किए होंगे इसके बारे में। तो एक चीज इसमें ये ध्यान ये रखना है कि जिसको आप थीटा मानते हो वो पर्पेंडिकुलर होगा, 90 का अपोजिट हाइपोटेनस होगा और ये आपका बेस कहलाएगा, ठीक है ना। और मान लो अगर इसको थीटा मानते हो तो फिर ये पर्पेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि थीटा हम लोग किसको एज्यूम करते हैं। इस पे हम लोग ज्यादातर आज क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना, इस फॉर्मूले पे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट काफी क्वेश्चंस इस पे पूछता भी है, आपको बोर्ड में भी लिंक है और ट्रिगोमेट्री हर एक चैप्टर में लिंक्ड है। ऐसा कोई चैप्टर नहीं मिलेगा जिसमें ट्रिगोमेट्री का यूज नहीं हो रहा होगा, ठीक है शिवानंद। तो इसको इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो। मैं एक फोटो ले लेता हूं और आगे बढ़ते हैं। एक चीज और कि टैन को जो ना टैंजेंट भी बोला जाता है और कॉट को हम लोग को टैंजेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। फुल फॉर्म जो है को टैंजेंट भी है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रब करते हैं इसको। जैसे मान लो कुछ प्रूफ रीडिंग का क्वेश्चंस मैं लेता हूं, जैसे प्रूफ द फॉलोइंग। जैसे cos के पावर 4a और माइनस साइन के पावर 4a, मुझे इसको प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा, ये +1 ये इक्वल होगा 2 cos स्क्वायर ऑफ a के। कैसे प्रूफ करेंगे इसको? cos के पावर 4a माइनस साइन के पावर 4a +1 ये इक्वल होगा 2 cos स्क्वायर a के। तो देखो जनरली जो है इसमें थोड़ा बहुत अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज होगा, ये सब मुझे पता होगा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ये सब फॉर्मूला थोड़ा बहुत यूज होगा, ठीक है ना। देखो क्या करेंगे, इसको लिख सकता है cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, और इसको लिख सकता है साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर +1। अब आप देख सकते हो cos स्क्वायर को अगर a मान ले और साइन स्क्वायर को अगर b मान ले तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टराइज हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और इनटू हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, लिख सकते हैं +1। और अब यहाँ से देख सकते हो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकता हूँ cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, +1 बचेगा। ये हो जाएगा cos स्क्वायर a और फिर 1 माइनस और साइन स्क्वायर है, 1 को मैं पहले लिख दिया हूं, साइन स्क्वायर को बाद में। और अब जानते cos स्क्वायर है
और 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है 1 होता है। ठीक है, तो यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर निकालोगे तो क्या होगा, नहीं होगा कॉस स्क्वायर के इक्वल, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। और ये मुझे प्रूफ करना था, ठीक है ना। जैसे मान लो कि इसको प्रूफ करना है, इसको कैसे प्रूफ करोगे, जैसे साइन के पावर 4a प्लस कॉस के पावर 4a, इसको दिखाना है कि इक्वल होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के, और साइन के पावर 6a अब प्लस कॉस के पावर 6a, इसको प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होगा। कैसे इसको प्रूफ करेंगे, एकदम सही है श्रेयांश, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। जैसे साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4, देखो कुछ वीडियो जो ना मैं ऑलरेडी ट्रिवो का अपलोड किया हूं 10 लेक्चर्स तक, तो उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। उससे भी क्या होगा कि आपका कंसेप्ट और बिल्डअप होगा। मेरा कोशिश ये रहेगा कि और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैं इसमें लूं। जैसे साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 प्रूफ करना है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, इसको लिख सकता है साइन के पावर 4 है प्लस कॉस के पावर 4 है। बताओ क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, अब प्लस लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, लिखा जा सकता है इस तरह से। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए भी लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस लिख सकता है 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। समझ में आया सभी को कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो लिखा हुआ था उसको मैंने लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख दिया। ये वाला फॉर्मूला मैं यूज किया हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, वही मैं लिखा हूं। अगर साइन स्क्वायर ए को अगर ए मान लें और कॉस स्क्वायर ए को बी मान लें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ था, तो मैंने क्या लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा, और ये प्रूफ करना था, ठीक है ना। अब देखो थर्ड कैसे प्रूव करोगे, जैसे बी वाला कैसे प्रूव करोगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, साइन के पावर 6 को क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब, ठीक है ना, और कॉस के पावर 6 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब, इस तरह से लिखा जा सकता है। और ये फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लग जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, बेसिकली ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू हो जाता है ए स्क्वायर और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस हो जाता है ए बी, ठीक है ना, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। देखोगे ये सब फॉर्मूला मैंने बेसिक्स में लिखा हूं, तो यूट्यूब पे मैं ये अपलोड किया हूं आपको बेसिक्स में मिलेगा ये फॉर्मूला। यस, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे सचिन, ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। अगेन साइन स्क्वायर को ए मान ले और कॉस स्क्वायर को बी मान ले, इसको लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, तो माइनस लिख सकता है 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो पहले से ही है, ठीक है, तो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं। अब आप यहां से देख सकते हो, यहां से आप देख सकते हो कि क्या करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, और ये प्रूफ करना था मुझे, ठीक है। ये एज ए फॉर्मूले मेमोराइज रखोगे, इसको बहुत जगह हम लोग यूज करेंगे। सो ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, जबकि साइन के पावर 4a प्लस कॉस के पावर 4a का वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा, जबकि साइन के पावर 6a प्लस कॉस के पावर 6a का जो वैल्यू होगा वो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा। इसको एज ए फॉर्मूले हम लोग काफी क्वेश्चंस में यूज करेंगे। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ओके गुड, अब करते हैं इसको।
चलो देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस इस पे। जैसे मान लो इसको प्रूफ करना है, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, इसको प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा tan ए प्लस कॉट ए का मॉड वैल्यू। ठीक है, उसी तरह से एक सेकेंड दे रहा हूं, इसको प्रूफ करना है कि tan ए प्लस सेक ए -1 अपॉन tan ए माइनस सेक ए +1, इसको दिखाना है कि ये इक्वल होगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये मुझे प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे इसको? तो अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, मुझे प्रूफ करना है कि tan ए प्लस कॉट ए का मॉड वैल्यू होगा। देखो कैसे प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से मैं चलता हूं। जैसे अंडर रूट ऑफ क्या दिया है, सेक स्क्वायर ए और प्लस, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए। देखो सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए आइडेंटिटी से। उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, आइडेंटिटी से। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए और प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना। और 1 प्लस 1 क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। समझे सभी लोग यहां तक? अब हम क्या करेंगे, क्योंकि tan ए जो होता है वो बेसिकली 1 अपॉन कॉट ए के इक्वल होता है। यहां से आप लिख सकते हो कि tan ए इंटू कॉट ए का जो वैल्यू होता है वो 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं 1 के जगह tan ए इंटू कॉट ए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं tan ए इंटू कॉट ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि tan ए इंटू कॉट ए का वैल्यू 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, और ऐसा इसलिए कर रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। tan ए को अगर a मान लोगे और कॉट ए को b मान लेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। सो tan ए प्लस कॉट ए का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और ध्यान रखना जब स्क्वायर हटाओगे तो रूट हट जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ मॉड आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखना है कि रूट एक्स स्क्वायर जो ना एक्स नहीं होता है, रूट एक्स स्क्वायर ऑलवेज मॉड एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। वैसे तो मैं बेसिक्स में बताऊंगा, लेकिन कुछ लेक्चर्स अपलोड है ऑलरेडी बेसिक्स में, इसको देखोगे। रूट एक्स स्क्वायर को कभी भी आप एक्स नहीं लिखोगे मैथ्स में, हमेशा मॉड एक्स लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो tan ए प्लस सेक ए -1 अपॉन tan ए माइनस सेक ए +1, इसको प्रूफ करना है कि 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। कैसे करोगे ईशान, शिवानंद कैसे करोगे इसको प्रूफ? सृष्टि इनिशिएट कैसे करोगे? पहला स्टेप सभी लोग बताओ क्या करेंगे इसमें। यस श्रेयांश सही बोल रहा है, 1 को एक्सपैंड कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, 1 को एक्सपैंड कर देंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा। इस 1 को लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, लिखा जा सकता है, और अपॉन और tan ए माइनस सेक ए +1 को रहने देंगे। बात समझे सभी लोग क्या किया हम? जो 1 न्यूमरेटर में लिखा हुआ था उसको मैंने सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए लिख दिया हूं। सृष्टि आरएचएस से स्टार्ट करेंगे, लेकिन कोशिश जनरली जो ना प्रूफ रीडिंग में सृष्टि रहता है कि जिधर लेंथियर एक्सप्रेशन है ना उधर से स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि राइट हैंड साइड बहुत ही सिंपलर एक्सप्रेशन है। तो राइट हैंड साइड से करेंगे तो काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बन जाएगा लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। यस शिवानंद वही करेंगे कि 1 को मैं लिख देंगे सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है, ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, tan ए प्लस सेक ए इंटू और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टराइज हो जाएगा, तो इसको लिख सकता हूं सेक ए माइनस tan ए इंटू हो जाएगा और सेक ए प्लस tan ए। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख देंगे, और जो डिनोमिनेटर में एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, tan ए माइनस सेक ए +1। अब इससे बेनिफिट ये होगा कि tan ए प्लस सेक ए और tan ए प्लस सेक ए ये कॉमन ले सकते हो आप। तो बताओ कॉमन लेंगे तो क्या होगा, tan ए प्लस सेक ए अगर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और माइनस, और यहाँ पे बच जाएगा आपको सेक ए माइनस tan ए बच जाएगा, ठीक है ना। अपॉन हो जाएगा डिनोमिनेटर में तो रहेगा tan ए माइनस सेक ए +1। समझे सभी लोग क्या किया है, tan ए प्लस सेक ए मैंने कॉमन ले लिया हूं, ठीक है ना। और फिर 1 ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे tan ए माइनस सेक ए बच जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यस सृष्टि वही होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। एक स्टेप मैं और लिख देता हूँ, tan ए प्लस सेक ए
और देखो इस ब्रैकेट को अगर ओपन कर दें तो ये माइनस सेके हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस tan ए हो जाएगा, और अपॉन, और ये हो जाएगा tan ए और माइनस सेके प्लस 1। अब यहां से देख सकते हो कि 1 माइनस सेके प्लस tan ए और 1 माइनस सेके प्लस tan ए, ये आपस में क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। अब tan को आप लिख ही सकते हो sin ए अपॉन cos ए, ठीक है ना, प्लस, और सेक को लिख ही सकते हो 1 बाय cos ए, तो क्या होगा, न्यूमरेटर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, cos ए के इक्वल हो जाएगा। आगे चल के डिफरेंशिएशंस में भी देखोगे इस सब टाइप का क्वेश्चंस आपको काफी यूज होने वाला है 12th में, ठीक है। हाँ, न्यूमरेटर से ही करेंगे, ठीक है ना शिवानंद, ईशान, डिनोमिनेटर से भी कट जाएगा लेकिन न्यूमरेटर से भी कट सकता है। तो डिनोमिनेटर में जो 1 लिखा हुआ है उसको भी आप sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिख सकते हो, मैं वैसे जैसे मैं न्यूमरेटर में लिखा हूं, लेकिन दोनों जगह नहीं लिखोगे, नहीं तो फिर कटेगा नहीं। आइदर 1 को तो आप न्यूमरेटर में लिखोगे या डिनोमिनेटर में लिखोगे, ठीक है ना। रब करें, समझे सभी लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो अच्छा बताओ इसका आंसर क्या होगा। इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये दे रहा है कि 1 के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos के पावर 12x और प्लस 3 cos के पावर 10x और प्लस 3 cos के पावर 8x और प्लस दिया गया है cos के पावर 6x, ठीक है, -1। इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, या +1 है, ठीक है ना, यहां +1 है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, cos के पावर 12x प्लस 3 cos के पावर 10x प्लस 3 cos के पावर 8x प्लस cos के पावर 6x प्लस 1, और एक रिलेशन दिया है कि sin x प्लस sin स्क्वायर का वैल्यू 1 के इक्वल है, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू किसके इक्वल होगा। हाँ श्रेयन, sin x cos स्क्वायर के इक्वल होगा, लेकिन फाइंड आउट कैसे करोगे। एकदम सही है कि sin x जो है cos स्क्वायर के इक्वल होगा। देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। श्रेयान सही बोल रहा है कि यहाँ पे sin x प्लस sin स्क्वायर x अगर 1 के इक्वल है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले sin स्क्वायर को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, और जिसको हम लोग cos स्क्वायर x लिख ही सकते हैं, यानी sin x जो होगा cos स्क्वायर x के इक्वल होगा। ये दिया गया आपको, गिवन है। अब देखो इसी को मुझे यूज करना है, देखो कैसे यूज करते हैं। जैसे cos के पावर 12 है तो इसको लिख सकता हूँ cos के पावर cos स्क्वायर x का पावर 6 लिख सकता है, ठीक है, और प्लस 3, और cos के पावर 10 है तो इसको लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x टू दी पावर 5 और प्लस 3, और cos के पावर 8 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x के पावर 4, ठीक है ना, और cos के पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 1 तो पहले से ही है। समझे क्या किए, cos स्क्वायर x के पावर 6 लिख दिया हूं, ठीक है ना, इसको cos स्क्वायर x के पावर 5, cos स्क्वायर x के पावर 4 और cos स्क्वायर x के पावर क्यूब लिखा जा सकता है इसको इस तरह से। सृष्टि बोल रही है 3 होगा, नहीं सृष्टि 3 नहीं होगा इसका आंसर। ईशान बोल रहा है कि 1 होगा, नहीं 1 नहीं होगा ईशान 1 आंसर नहीं होगा। देखो क्या करेंगे उसके बाद हम करेंगे cos स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल है, sin x के इक्वल है, तो इसको लिख सकता है sin x के पावर 6 प्लस 3 sin x के पावर 5 और प्लस 3 और sin x के पावर 4 और प्लस sin x के पावर होल क्यूब। सो कुछ नहीं किया हूं, सेकेंड स्टेप में sin cos स्क्वायर का वैल्यू sin x के इक्वल है, वो वैल्यू मैं पुट कर दिया हूं, ठीक है ना। अब आप देखो क्या करेंगे, और sin के पावर 6 को लिख सकते हैं, इसको लिख सकता हूं sin स्क्वायर x का होल क्यूब, sin के पावर 6 को,
अब 3 और इसमें आप साइन क्यू कॉमन ले सकते हो, तो 3 साइन क्यू अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 5 साइन है यहाँ पे, तो 2 साइन बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे 1 साइन बचेगा, ठीक है ना, प्लस, और ये साइन एक्स का होल क्यू रहने देते हैं प्लस 1, ठीक है। तो देखो अगला स्टेप में क्लियर हो जाएगा, जैसे साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यू, अब इस 3 साइन क्यू को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है ना, अब प्लस हो जाएगा साइन एक्स का होल क्यूब, बात समझे। सो साइन क्यू को मैं लिख दिया हूं साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स, इसमें और इसमें 3 साइन क्यू कॉमन ले लिया हूं, यहाँ साइन स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे साइन एक्स। अब ऐसा बोलोगे क्यों किया है, साइन स्क्वायर एक्स को अगर ए मान ले और जो साइन एक्स है उसको बी मान ले, तो देख सकते हो फॉर्मूला पे सेट हो गया है, ए क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यू, ये फॉर्मूला पे सेट हो गया है। ये फॉर्मूला क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल क्यू हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस 1 तो पहले से ही है, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल क्यू हो जाएगा। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का वैल्यू दिया गया आपको, वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ये हो गया 1 का होल क्यू और प्लस 1, ये 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 के इक्वल होगा, ठीक है, 65 नहीं होगा, 2 के इक्वल इसका आंसर होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और इस टाइप का मैं लूंगा आगे चल के, और भी क्वेश्चंस, जैसे एक और क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, जैसे इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, जैसे tan थीटा दिया गया है कि m माइनस 1/4m के इक्वल है, then so that sec थीटा माइनस इक्वल टू -2m और 1/2m, ठीक है। tan थीटा का वैल्यू दिया गया है कि m माइनस 1/4m के इक्वल है, तो प्रूफ ये करना है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा आइदर -2m के इक्वल दिखाना है या 1/2m के इक्वल होगा, ये मुझे प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, tan थीटा दिया गया तो सेक थीटा निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सेक थीटा निकालने का तरीका क्या हो सकता है, देखो बहुत सारे तरीका से लोग बनाते हैं, आइडेंटिटी से भी बना सकते हो या विदाउट आप आइडेंटिटी से भी बना सकते हो। अब देखो मैं आइडेंटिटी से बनाओगे तो दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे और tan स्क्वायर को लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो वहां से सेक थीटा निकल जाएगा। उस तरह से भी बना सकते हो, लेकिन देखो एक मैं नया तरीका आपको बता रहा हूँ, जैसे tan थीटा किसके इक्वल है, tan थीटा जो है इसमें अगर एलसीएम ले लें तो 4m स्क्वायर माइनस 1/4m के इक्वल है, और tan थीटा क्या होता है, p/b होता है, पॉपुलर अपॉन बेस होता है। यहां से हाइपोटेनस आप निकाल लोगे, हाइपोटेनस क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो बताओ इसमें पुट करेंगे, p का स्क्वायर हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा दैट इज 4m का होल स्क्वायर हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको इस तरह से, और रूट के अंदर इसको एक्सपांड कर देंगे तो हो जाएगा 16m के पावर 4 और माइनस 2ab क्या हो जाएगा, बेसिकली 8m स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 और फिर प्लस 16m स्क्वायर ये हो जाएगा, लिखा जा सकता है इस तरह से। तो अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा 16m के पावर 4 और माइनस 8m स्क्वायर और प्लस 16m स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 8m स्क्वायर और प्लस 1, ये अगर देखोगे तो ये बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 4m स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, और 2 इंटू लिख सकता हूँ 4m स्क्वायर और प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, इससे क्या होगा बेनिफिट, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 4m स्क्वायर को अगर a मान लें और 1 को अगर b मान लें, बेसिकली a प्लस b का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 4m स्क्वायर प्लस 1 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से जब हाइपोटेनस आप निकालोगे तो ये 4m स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से सेक थीटा आप निकाल सकते हो, सेक थीटा जो होता है बेसिकली h बाय b होता है, ठीक है ना, h बाय b होता है, कॉस का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, और h का वैल्यू ये प्लस माइनस दोनों ही वैल्यू लोगे क्योंकि पता नहीं है किस क्वाड्रेंट में है, तो दोनों ही वैल्यू लोगे, तो h का वैल्यू है 4m स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन, और जो b का वैल्यू है, b का वैल्यू 4m है, ठीक है ना। यहां से देखोगे प्लस माइनस 4m से डिवाइड कर देंगे तो m प्लस 1/4m आ जाएगा, यही सेक का दो वैल्यू आएगा, ठीक है ना, tan का एक वैल्यू है और सेक का दो वैल्यू है, नहीं बन जाएगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड पुट कर देंगे तब -2m आएगा या 1/2m के इक्वल आएगा,
समझे सभी लोग। और एक तरीका ये होगा कि दोनों तरफ स्क्वायर करके, एकदम सही है 60, वही सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर वाला भी फॉर्मूला यूज करके बना सकते हो। शिवानंद समझे? किसी को आयुष कंप्लीट करो कि समझ में आ गया, बना लोगे आगे? समझ गए ना? चलो ओके। अब चलो कुछ क्वेश्चन जो है इस पे मैं रेशियोज एंड आइडेंटिटीज पे कुछ मैं टेक्स्ट बुक का क्वेश्चंस लेता हूं। अब बोलोगे कि मेंस में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब देखो इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में मेंस में किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। जैसे देखो क्वेश्चन इस तरह से रखेगा, मेंस में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसे इफ 2 cos x और प्लस sin x 1 के इक्वल है, देन वैल्यू ऑफ 7 cos x और प्लस 6 sin x बोला है किसके इक्वल होगा। मैं ऑप्शंस भी रख रहा हूं, जैसे ए ऑप्शन में बोल रहा है कि 2 और 6 होगा, बी ऑप्शन में दे रहा है कि 2 और 3 होगा, सी ऑप्शन में रख रहा है कि 1 और 3 होगा, और डी ऑप्शन में दे रहा है कि नन ऑफ दीज होगा। ये क्वेश्चंस मेंस में पूछ चुका है। 2 cos x प्लस sin x 1 के इक्वल है, तो निकालना है कि द वैल्यू ऑफ 7 cos x प्लस 6 sin x का वैल्यू किसके इक्वल होगा। यानी साइन कॉस में एक रिलेशन दिया गया है और अनदर रिलेशन साइन कॉस में पूछ रहा है आपसे। फॉर ए ऑप्शन में है 2 और 6 होगा कि 2 और 3 होगा, सी ऑप्शन में है कि 1 और 3 के इक्वल होगा, और डी ऑप्शन में दे रहा हूं कि नन ऑफ दीज होगा। क्या लगता है क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप क्या सोचोगे, कैसे बनाएंगे इसको? कोई भी कोई हिंट दे सकता है कि कैसे प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में? श्रेयांश एकदम सही बोल रहा है, एकदम सही है। उसको आप शिफ्ट कर दोगे, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट करके, सृष्टि सब्स्टिट्यूट करके, हाँ वही साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ आयुष देखो क्या करेंगे, 2 cos x और प्लस sin x जो है 1 के इक्वल है, तो यहां से साइन और कॉस का वैल्यू निकालोगे। देखो कैसे निकालते हैं आयुष, सिंगल रिलेशन अगर दिया गया तो भी आप साइन कॉस का वैल्यू निकाल सकते हो। कोई भी एक टर्म को राइट साइड शिफ्ट कर दो, या तो साइन को या नहीं तो कॉस को। मान लो मैं साइन को ही शिफ्ट कर देता हूं, और कोई जोड़ी नहीं कि साइन को शिफ्ट करोगे, तुम कॉस को भी शिफ्ट कर सकते हो। हाँ लेकिन शिफ्ट करोगे और उसके बाद दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे, ठीक है ना। तो साइन को राइट साइड शिफ्ट करके उसके बाद स्क्वायर करोगे, इसको स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको ऐसे। और कॉस स्क्वायर को लिख ही सकते हैं आइडेंटिटी से, 1 माइनस साइन स्क्वायर के इक्वल होगा, और माइनस 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे। अब यहां से आप फैक्टराइज कर सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स लिखा जा सकता है, इंटू 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। इससे बेनिफिट ये होगा कि 1 माइनस साइन एक्स, एक फैक्टर जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस साइन एक्स, और इसमें एक फैक्टर बच जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है ना, इंटू इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 प्लस 4 साइन एक्स हो जाएगा, और माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू 0। अब क्या होगा कि आइदर ये 1 माइनस साइन एक्स, एक स्टेप और लिख देता हूं, और इंटू और 4 माइनस 1 ये 3 हो जाएगा, और 4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स ये हो जाएगा 5 साइन एक्स। अब दो फैक्टर 0 अगर है तो मैथ में क्या होगा, अगर दो फैक्टर 0 होता है तो आइदर या तो फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या नहीं तो सेकंड फैक्टर 0 होगा, यानी 3 प्लस 5 साइन एक्स 0 होगा। यहां से साइन एक्स का जो वैल्यू आएगा ये 1 के इक्वल आएगा, और यहां से साइन एक्स का वैल्यू निकालोगे तो -3/5 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहां से साइन एक्स का वैल्यू निकाल लिया।
दिव्यांश बोल रहा है ए ऑप्शन, एकदम सही है दिव्यांश, सचिन एकदम करेक्ट है, ए ऑप्शन ही इसका आंसर होगा। तो देखो साइन एक्स का वैल्यू निकाल लिया है, तो इस इक्वेशन से कॉस एक्स निकाल सकते हो। तो साइन एक्स इक्वल टू 1, तो कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स अगर 1 पुट करोगे तो कॉस एक्स 0 हो जाएगा। और साइन एक्स का वैल्यू अगर -3/5 है तो कॉस एक्स का वैल्यू क्या होगा, यहां से कॉस एक्स अगर निकालोगे तो 1 माइनस साइन एक्स बाई 2 होगा, ठीक है ना। इसमें साइन एक्स पुट करोगे तो ये 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/5/2, ये हो जाएगा 8/5 इंटू 2, 5 इंटू 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 4/5 के इक्वल होगा। बात समझे, साइन एक्स का वैल्यू 1 पुट कर दिया इसमें इक्वेशन 1 में, तो cos x 0 आ जाएगा। और साइन एक्स का वैल्यू -3/5 इसमें पुट करोगे तो cos x का वैल्यू 4/5 आ जाएगा। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे, 7 cos x प्लस 6 साइन एक्स का वैल्यू चाहिए, तो बताओ क्या होगा, cos x का वैल्यू अगर 0 लेंगे साइन एक्स 1 के इक्वल है, ये 6 हो जाएगा। यानी तो ये हो सकता है कि 7 और cos x का वैल्यू जो है 4/5 के इक्वल है, और -6 साइन एक्स का जो वैल्यू है -3/5 के इक्वल है। इसमें अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो 5 हो जाएगा, और ये 28 और माइनस हो जाएगा 18, ये बेसिकली हो जाएगा 10/5। ये वैल्यू क्या आएगा, 2 के इक्वल आएगा, यानी ये आंसर 6 के इक्वल होगा या नहीं तो 2 के इक्वल होगा, 6 इसका आंसर होगा। कैसा था क्वेश्चन। अब देखो कि बोर्ड का जो शुरू में मैं ले रहा था क्वेश्चंस, वो बोर्ड लेवल ले रहा था, और ये आपको जो ना आईआईटी जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कंसेप्ट जो है ना बहुत बड़ा कंसेप्ट यूज नहीं होता है। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सिंपल फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया है और पूछता है, ठीक है ना, सभी को समझ में आया। जब भी आपको साइन कॉस में सिंगल रिलेशन दिया गया, इवन टैन कॉट में भी दे सकता है सिंगल रिलेशन, तो ये क्वेश्चंस लेने का पर्पस यही था कि जब भी टैन कॉट में या साइन कॉस में रिलेशन दिया गया है तो आप वहां से इंडिविजुअली साइन और कॉस निकाल सकते हो। चलो ओके, रब करते हैं इसको। तो चलो कुछ और क्वेश्चंस हम लोग प्रूफ रीडिंग पे ही देखते हैं। जैसे ये भी क्वेश्चंस मेंस में पूछ चुका है, प्रूव दैट tan x अपॉन 1 माइनस cot x और प्लस cot x अपॉन 1 माइनस tan x, इसको प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा sec x इंटू cosec x प्लस 1 के इक्वल होगा, ठीक है ना। इसको प्रूफ करना है, ये इसके इक्वल होगा। कैसे प्रूफ करेंगे इसको, tan x अपॉन 1 माइनस cot x अब प्लस cot x अपॉन 1 माइनस tan x, इसको दिखाना है कि sec x प्लस sec x इंटू cosec x प्लस 1 के इक्वल होगा। क्या लगता है फर्स्ट स्टेप कैसे प्रोसीड करोगे, एक्सपैंड tan और cot इन द फॉर्म ऑफ sin cos। सृष्टि जनरली जो है ना वो अप्रोच तुम्हारा सही है सृष्टि, लेकिन कोशिश ये रहेगा कि जब tan और cot का कॉम्बिनेशन देना तो कोशिश करो कि sin cos में ना चेंज करो। सबसे बेटर ये होगा कि cot को tan में चेंज कर लो, वैसे sin cos चेंज करके बन जाएगा। आयुष बोल रहा है कि सबको sin cos में चेंज कर देंगे। आयुष सही है स्टेप आपका, लेकिन साइन कॉस में चेंज करने से थोड़ा बहुत लेंदियर होगा, बन तो जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि जबकि आपको टैन कॉट में हो तो कॉट को आप टैन में चेंज कर लो। जैसे देखो टैन को कॉट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, नहीं कॉट को टैन में चेंज कर दो। जैसे ये कॉट एक्स लिखा हुआ ना तो इसको आप लिख दो टैन एक्स, ठीक है ना, और प्लस इस कॉट एक्स को लिख दो 1/tan x। तो सभी को मैंने टैन के टर्म में चेंज कर दिया। तो बताओ इसमें अगर एलसीएम लोगे तो ये tan x ऊपर चला जाएगा, एक tan x ऊपर रहते tan स्क्वायर x अपॉन हो जाएगा tan x माइनस 1 और प्लस, और ये नीचे आ जाएगा tan x, तो tan x इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस tan x, लिख सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x अपॉन tan x माइनस 1, और इसमें माइनस कॉमन ले सकते हो, तो माइनस अगर इसमें कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा tan x माइनस 1। अब बोलोगे कि माइनस कॉमन क्यों लिए, माइनस इसलिए कॉमन ले लिया हूं कि यहाँ पे भी tan x माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी tan x माइनस 1 है। इससे क्या होगा कि आप एलसीएम ले सकते हो tan x माइनस 1 इंटू tan x,
तो tan x माइनस वन इंटू टेन एक्स इसका एलसीएम हो जाएगा। तो बताओ tan x माइनस वन से डिवाइड हो जाएगा तो ये tan x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये tan क्यू x हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस, और ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। समझे सभी लोग? अब क्या करेंगे, हाँ एलसीएम फिर ले लेके इसको, ठीक है, ईशान ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला से एक्सपैंड कर देंगे। तो बताओ ए क्यू माइनस बी क्यू अगर लगाओगे तो क्या होगा, लिख सकते हैं ना tan x माइनस वन और इंटू हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, अब प्लस हो जाएगा tan x इंटू वन और प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, और tan x माइनस वन इंटू tan x तो पहले से ही है, ठीक है, लिख सकते हैं इसको ऐसे, ए क्यू माइनस बी क्यू से लिख दिया मैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर अब प्लस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो tan स्क्वायर अब प्लस tan x इंटू वन अब प्लस 1 का स्क्वायर। अब इससे यहां से देख सकते हो कि tan x माइनस वन से tan x माइनस वन बैलेंस हो जाएगा, ये बन जाएगा tan स्क्वायर x अब प्लस tan x अब प्लस 1 और अपॉन tan x। अब tan x से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो tan स्क्वायर x अब बाय tan x और प्लस tan x अपॉन tan x और प्लस हो जाएगा 1 बाय tan x, ठीक है ना। अब ये tan x से tan x से कट जाएगा तो यहाँ tan x बचेगा और ये 1 बच जाएगा और ये 1 बाय tan x को लिख सकते हैं cot x। अब आप चाहो तो इसको आप sin cos में चेंज कर सकते हो, sin x बाय cos x, ठीक है ना, प्लस और इस cot x को लिख सकता हूँ cos x बाय sin x और प्लस 1, ठीक है ना। इस दोनों में आप एलसीएम ले सकते हो, दो ही टर्म में एलसीएम लो तो sin x इंटू cos x और इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसमें एलसीएम लेंगे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x, आप प्लस 1 तो पहले से ही है, ठीक है ना, और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो 1 बाय sin x इंटू लिख सकते हैं cos x और प्लस 1, तो बताओ 1 बाय cos x को लिख सकते हैं sec x और 1 बाय sin x क्या हो जाएगा, cos x के इक्वल हो जाएगा प्लस 1, और ये प्रूफ करना था, ये पूछ चुका है, ये आरटीजेई मेंस में आ चुका है ये क्वेश्चंस। साइन कॉस में भी चेंज करके बना सकते हो, ठीक है ना शिवानंद, आयुष, और साइन कॉस इवन बेटर ये होगा कि जब भी आपको टैन कॉट में रहता है ना तो कोशिश यही करो कि आप कॉट को टैन के टर्म में चेंज कर दो, फिर बाद में सिंप्लीफाई करते करते लास्ट में फिर साइन कॉस में तो चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आंसर जो है ना कॉस एक्स सेक के टर्म में है, ठीक है ना, रफ करें ना, समझे सभी लोग? चलो ओके, टेक्स्ट बुक से बनाना शुरू करो, ट्रिगो बहुत ही बड़ा है चैप्टर, तो ऑलरेडी अपलोडेड है आपका इसका असाइनमेंट, इसका असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर दो। अब देख सकते हो मतलब 3 फॉर्मूला लिए हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब देखो और भी कुछ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस मैं लेता हूं आपको, जैसे देखो क्वेश्चंस, if tan x equal to a by b, then find the value of under root of a minus b upon a plus b, और फिर प्लस अंडर रूट ऑफ a माइनस b अपॉन, यहाँ a प्लस b है और a माइनस b है, ठीक है, a माइनस b अपॉन a प्लस b, जैसे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। tan x का वैल्यू दिया गया b बाय a के इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ a प्लस b अपॉन a माइनस b और प्लस अंडर रूट ऑफ a माइनस b अपॉन a प्लस b। कंपोनेंटो डिविडेंडो ईशान नहीं लगेगा, कंपोनेंटो डिविडेंडो वहां पे अप्लाई करते हैं जहां पे दो रेशियो इक्वल होता है, a बाय b c बाय d के इक्वल होता है। कंपोनेंटो डिविडेंडो से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस जो है ना आगे के लेक्चर्स में लूंगा, अभी मैं नहीं ले रहा हूं। सो tan x a बाय b के इक्वल है, तो बताना है कि अंडर रूट ऑफ a प्लस b अपॉन a माइनस b प्लस अंडर रूट ऑफ a माइनस b अपॉन a प्लस b का वैल्यू क्या होगा। देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जैसे मुझे इसका वैल्यू चाहिए a प्लस बी अपॉन a माइनस बी और प्लस अंडर रूट ऑफ a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। अब क्या करोगे, यहाँ a बाई बी है तो क्या करो, इसमें b से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो b से डिवाइड करोगे तो a बाई बी प्लस 1 हो जाएगा और अपॉन a बाई बी माइनस 1। बात समझे क्या की है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने b से डिवाइड कर दिया हूं, तो यहाँ से b से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ डिवाइड होगा नहीं तो a बाई बी हो जाएगा यहाँ पे,
तो यहाँ पे a बाई बी -1 हो जाएगा। और सिमिलरली उसी तरह से सेकंड टर्म में भी करेंगे, b से डिवाइड करेंगे तो a बाई बी -1 हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा a बाई बी +1। ठीक है ना। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में b से मैं डिवाइड कर दिया तो इसके इक्वल आएगा। और इसमें बेनिफिट ये होगा कि डायरेक्टली आप a बाई बी की जगह tan x पुट कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं, ये जगह tan x +1 और अपॉन हो जाएगा tan x -1 और प्लस अंडर रूट ऑफ यह जगह tan x -1 और अपॉन tan x +1 लिख सकते हैं इसको इस तरह से। और क्या होगा कि ये अंडर रूट ऑफ, रूट अगर सेपरेट आउट कर लें तो नीचे भी रूट लगा सकते हैं, tan x -1 इसको लिख सकते हैं इस तरह से, और अंडर रूट ऑफ tan x -1 और अपॉन अंडर रूट ऑफ tan x +1। और नेक्स्ट स्टेप में आप एलसीएम ले सकते हो, ठीक है ना। अगर मान लो इसमें अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, इसमें एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट ऑफ tan x -1 और इंटू अंडर रूट ऑफ हो जाएगा tan x +1। तो बताओ क्या होगा, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट tan x +1 और रूट tan x +1 तो रूट हट जाएगा, इसको नहीं लिख सकता, और tan x +1 और प्लस हो जाएगा। और अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट रूट हट जाएगा, तो रूट tan x -1, रूट tan x -1 को लिख ही सकते हैं tan x -1। समझे सभी लोग, ये -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, tan x क्या हो जाएगा 2 tan x हो जाएगा। और अंडर रूट ऑफ, अब ये tan x -1 है इंटू tan x +1, इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर x -1। ठीक है ना। इस तरह से आप आंसर्स इसी के फॉर्म में लिख सकते हैं, आप चाहो तो साइन कॉस में भी इसको चेंज कर सकते हो। तो ये इसका वैल्यू होगा, ठीक है, tan x के टर्म में इसका वैल्यू लिख के छोड़ देंगे। इवन चाहो तो इसको साइन कॉस के भी टर्म में लिख सकते हो। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, रिपीट कर देता हूं, देखो। इफ tan x इक्वल टू a बाई बी है, सो दैट मुझे प्रूफ करना है कि a sin x और माइनस बी कॉस एक्स अपॉन और a sin x और प्लस बी कॉस एक्स, ये प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है ना, ये मुझे प्रूफ करना है। तो tan x a बाई बी के इक्वल है, तो प्रूफ करना है कि a sin x माइनस बी कॉस एक्स अपॉन a sin x प्लस बी कॉस एक्स इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। कैसे प्रूफ करोगे, देखो बहुत सारा तरीका हो सकता है इसको फाइंड आउट करने का। tan x जब दिया गया है तो sin x cos x निकाल लो, एक तरीका तो वो हो सकता है, ठीक है। और एक तरीका ये होगा कि tan x दिया गया, इवन sin x cos x तो को हाँ एकदम सही सृष्टि बोल रहे हो, cos x से डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइड बाय cos x, डिवाइड बाय cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, cos x से डिवाइड कर देंगे। तो बताओ cos x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, a sin x अपॉन cos x हो जाएगा, और यहाँ cos x से cos x कट जाएगा तो b हो जाएगा। और इसमें डिनोमिनेटर में भी cos x से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, प्लस cos x से cos x यहाँ कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका a tan x माइनस बी अपॉन a tan x प्लस बी। ठीक है ना। ये क्वेश्चंस लेने का पर्पस यही था कि जब भी आपको tan के टर्म में एक्सप्रेस करना हो तो cos x से डिवाइड कर दो, एकदम शिवानंद सही है। और अगर cot में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे, साइन से डिवाइड करोगे। अगर cot में कन्वर्ट करना हो तो साइन से डिवाइड करोगे, और अगर tan में कन्वर्ट करना है एक्सप्रेशंस को तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड कर दोगे। अब tan x का डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं a बाई बी, तो बताओ इसमें पुट करेंगे तो a बाई बी और माइनस बी अपॉन और ये जगह a इंटू a बाई बी प्लस बी, इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, समझे सभी लोग। हाँ एलसीएम ले लेंगे, एकदम tan का वैल्यू पुट करने के बाद ईशान एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, रब करें, किसी को कोई प्रॉब्लम, चलो ओके।
tan कोसाइन, हाँ एकदम एकदम आयुष, क्यों नहीं, एकदम वैसे भी कर सकते हो, tan को साइन बाय कॉस लिख करके भी बना सकते हो। बहुत सारे मेथड होगा आयुष, जिसमें से एक मेथड मैं आपको दिखाया हूं, बहुत सारे मेथड से आप बना सकते हो। अब देखो एक क्वेश्चन में ले रहा हूं कि इफ tn इक्वल टू दे रहा है साइन के पावर nx और प्लस कॉस के पावर nx, तो मुझे प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट t3 माइनस t5 अपॉन t1 इक्वल टू t5 माइनस t7 अपॉन t3, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। हाँ आयुष सही है, वैसे भी बनाओगे सही होगा ये आयुष, उस तरह से भी बना सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इफ tn दिया है साइन के पावर nx प्लस कॉस के पावर nx, तो प्रूफ करना है कि t3 माइनस t5 अपॉन t1 इक्वल होगा t5 माइनस t7 अपॉन t3 के। तो इसको जो है ना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से दोनों तरफ से आप प्रूफ करोगे। अब देखो जैसे आपका tn दिया गया है साइन के पावर nx प्लस कॉस के पावर nx, तो ऑब्वियसली t3 कैसे निकालोगे, इसी से t3 निकलेगा, n के जगह 3 पुट कर दोगे तो t3 जो आएगा आपका साइन क्यू और प्लस कॉस क्यू हो जाएगा t3। उसी तरह से अगर t5 निकालना है तो n के जगह 5 पुट कर दोगे, तो ये साइन के पावर 5x और प्लस कॉस के पावर 5x हो जाएगा। उसी तरह से अगर t1 निकालना है तो क्या होगा, n के जगह 1 पुट कर दोगे तो साइन x प्लस कॉस x हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से t7 भी निकाल सकते हो आप, t7 क्या हो जाएगा साइन के पावर 5x, t7 क्या होगा साइन के पावर 7x और प्लस कॉस के पावर 7x। इस तरह से वैल्यू जो है ना इस एक्सप्रेशन से निकाल लोगे, ठीक है ना, एकदम सही आयुष, n के जगह पुट करते जाएंगे 3 5 1 7। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से देखो चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, t3 माइनस t5 बाय t1 है। बताओ t3 का वैल्यू पुट कर देंगे, t3 का वैल्यू जो है साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स है, ठीक है, और t5 है साइन के पावर 5x और प्लस कॉस के पावर 5x अपॉन, और t1 जो है साइन x प्लस कॉस x के इक्वल है, ठीक है ना। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखो नेक्स्ट स्टेप बहुत क्रूशियल है, काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, और क्या करेंगे इसको साइन क्यू एक्स और माइनस, और इस ब्रैकेट को खोलोगे साइन के पावर 5x, इसको एक जगह रखो, और प्लस, और यहाँ पे कॉस क्यू एक्स, और फिर इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो माइनस हो जाएगा कॉस के पावर 5x, इसको एक जगह रख देंगे, ठीक है ना, और अपॉन डिनोमिनेटर में साइन x प्लस कॉस x को रहने देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें साइन स्क्वायर x कॉमन ले लो, इसमें अगर साइन क्यू एक्स कॉमन ले लो, तो साइन क्यू एक्स अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, और इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे कॉस क्यू एक्स, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा जा सकता है इस तरह से। अब आप देख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो साइन क्यू एक्स इंटू लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस कॉस क्यू एक्स इंटू इसको लिख सकता है साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन हो जाएगा साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन ले लो, तो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे साइन एक्स बच जाएगा, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एक कॉस बचेगा, ठीक है ना, अपॉन, और डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आए, ये आपस में बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा आपको साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स के, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। उसी तरह से राइट हैंड साइड से भी चलेंगे तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो राइट हैंड साइड से भी मैं दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको आर.डी. शर्मा में मिलेगा और बहुत सारे बुक में दिया गया है, t5 माइनस t7 अपॉन t3 है, तो मतलब t5 क्या होगा साइन के पावर 5x और प्लस हो जाएगा कॉस के पावर 5x, और t7 हो जाएगा साइन के पावर 7x और प्लस कॉस के पावर 7x, ठीक है, अपॉन,
और T3 जो है साइन क्यू एक्स अब प्लस कॉस के पावर क्यू एक्स। लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब देखो नेक्स्ट स्टेप जो है मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, उतना जो है ना डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे क्या करोगे, इसमें साइन के पावर 5 कॉमन ले लोगे, तो इसमें साइन के पावर 5 कॉमन लोगे तो क्या होगा कि यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, जिसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, और इसमें क्या करोगे, कॉस के पावर 5 कॉमन ले लोगे। तो जब कॉस के पावर 5 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आया सभी को? और डिनोमिनेटर में तो साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स एज इट इज रहेगा। अब क्या करोगे, इसमें कॉमन ले लोगे, न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन ले लोगे, तो न्यूमरेटर में साइन क्यू एक्स अब प्लस कॉस क्यू एक्स बचेगा, और अपॉन, और डिनोमिनेटर में तो एज इट इज रहेगा साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स। ये आपस में बैलेंस हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। समझे सभी लोग? इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? समझ में आया ये स्टेप? तो बनाओगे, इसमें 2-3 पार्ट दिया गया है, तो मैं कोई एक पार्ट मैं बनाया हूं। ठीक है, रब करते हैं हम इसको। तो कुछ वैल्यू आपको मेमोराइज रखना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में। सारा वैल्यू आपको फाइंड आउट करना बताऊंगा 15 डिग्री में, 18 डिग्री में, 36 डिग्री में, लेकिन कुछ वैल्यू है जो कि आपको मेमोराइज रखना है। और वो वैल्यू होगा, जैसे मान लो यहाँ पे यहाँ एंगल लिख रहा हूं, ठीक है, जहां एंगल लिख रहा हूं, जैसे 0 डिग्री साइन में जो होता है वो 0 होता है, ठीक है ना, जबकि कॉस में जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे 0 डिग्री या तो 30 डिग्री जो π/6 के इक्वल होगा, 45 डिग्री π/4 के इक्वल होगा, 60 डिग्री जो π/3 के इक्वल होगा, और 90 डिग्री जो π/2 के इक्वल होगा। ये वैल्यू साइन कॉस 10 में मेमोराइज होना चाहिए, ठीक है ना। बताओ, साइन 0 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 के इक्वल होगा। और ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा 30 पे, 45 पे 1/√2 होगा, और 60 डिग्री पे बेसिकली इसका वैल्यू 1/2 होगा, और 90 पे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और साइन को अगर कॉस से डिवाइड कर दे तो ये tan में वैल्यू हो जाएगा। तो बताओ 0/1 0 हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1/√3 आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो √3 आएगा, और 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो अनडिफाइंड आएगा। तो tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, ठीक है ना। अब जहां तक कॉसेक सेक और कॉट की बात है तो वो तो निकल ही जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लोगे। नेक्स्ट लेक्चर्स सभी लोग मिस नहीं करोगे, नेक्स्ट लेक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट होगा, एलाइड एंगल मैं बताऊंगा, ठीक है। और कोई भी आपका कोलिग्स आपका मेडिकल का भी हो तो उसको भी बोलना ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मेडिकल के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। जैसे टैन कॉट टेन, ठीक है, कॉसेक का कॉसेक थीटा या सेक थीटा या कॉट थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? साइन का रेसिप्रोकल, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू याद रह जाएगा, जैसे इसका साइन sin cos tan का याद है तो इसका रेसिप्रोकल तो मेमोराइज रह ही जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। cos sec 90 डिफाइंड नहीं होगा, tan जो होगा कॉट का रेसिप्रोकल होगा, तो ये डिफाइंड नहीं होगा 0 डिग्री पे, ये √3 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 1/√3, और ये वैल्यू 90 पे 0 होता है, ठीक है। ये वैल्यू मेमोराइज होना चाहिए। जैसे मैं पूछूं कुछ क्वेश्चंस कि इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे राइट द वैल्यू ऑफ
अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये वैल्यू कहां से आया है, ठीक है। ये सब प्रूफ रीडिंग ना तो कभी पूछता है, और उस पर टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम मान लो इस पर टाइम वेस्ट करेंगे उससे अच्छा होगा कि हम बहुत सारा क्वेश्चंस डील कर लेंगे। साइन का वैल्यू 0 कैसे आया है वो आपको दिया गया है बुक में, और मुझे लगता है कि कोई जरूरत नहीं है कि साइन का वैल्यू 0 कैसे निकाला गया है, वो जानने की जरूरत है आपको। डायरेक्टली जो है ना आपको एप्लीकेशन पार्ट क्वेश्चन आता है, तो साइन 60 डिग्री अब प्लस कॉस 60 डिग्री, क्या लगता है इसका वैल्यू होना चाहिए? राइट द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, कौन बताएगा मुझे क्या होना चाहिए इसका वैल्यू? यस सही है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, यानी √3 प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो इसका वैल्यू निकालना है, साइन 30 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री और अपॉन और सेक ऑफ 45 डिग्री, इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? साइन 30 डिग्री, यस सौरभ सही है, 1 प्लस √3/2 होगा, सही है, करेक्ट है। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री अपॉन सेक ऑफ 45 डिग्री, वन होगा, वन नहीं होगा शिवानंद। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और सेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 होता है, तो हाफ में हाफ से ऐड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका वैल्यू जो है 1/√2 के इक्वल आएगा, ठीक है। अच्छा इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? साइन स्क्वायर π/6 और प्लस कॉस स्क्वायर π/3 और माइनस tan स्क्वायर π/4, इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। साइन स्क्वायर ऑफ π/6 कॉस स्क्वायर π/3 और माइनस tan स्क्वायर π/4। ज्यादातर एंगल जो है ना आपको रेडियन में ही पुट अप करेगा। श्रेयांश बोल रहा है कि -½ होगा, एकदम सही है श्रेयांश, -½ के इक्वल होगा इसका आंसर, एकदम सृष्टि सही है, -½ होगा, क्योंकि साइन π/6 का वैल्यू π/6 30 डिग्री होता है, साइन में 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, ये वैल्यू मेमोराइज होना चाहिए, ठीक है ना। cos 60 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 होता है, ये 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। tan 45 डिग्री 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/4 और प्लस 1/4 और ये -1, इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो ये -1/2 के इक्वल आएगा। ये आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है ना 90 डिग्री तक याद रखना है, 90 डिग्री से हाइयर जैसे 120 डिग्री 150 डिग्री साइन कॉस टैन में वैल्यू क्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है, जिसको हम लोग एलाइड एंगल बोलते हैं। तो अभी जनरली मैं वैसा क्वेश्चंस ले रहा हूं जो 90 से लेसर होगा एंगल, ठीक है ना। रब करे ना, ये मेमोराइज रखोगे, ये वाला वैल्यू 90 पे। चलो जैसे कुछ और वैल्यू मैं ले लेता हूं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। जैसे इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे 2 साइन स्क्वायर ऑफ π/6 और प्लस कॉसेक ऑफ माइनस कॉसेक ऑफ π/6, ठीक है, इनटू कॉस स्क्वायर ऑफ π/3, इसका वैल्यू निकालना है। क्या होगा इसका आंसर? 2 साइन स्क्वायर π/3 माइनस कॉसेक ऑफ π/6 इंटू कॉस स्क्वायर π/3। सौरभ, भारद्वाज, ईशान, क्या लगता है होना चाहिए आंसर? यस सचिन, क्या होगा?
2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 माइनस कॉसेक ऑफ पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाय 3। सृष्टि बोल रही है -11/6, श्रेयांश बोल रहा है 0, सचिन बोल रहा है 0। एकदम सही है, मुझे लगता है 0 होना चाहिए, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और कॉसेक 30, साइन 30 का वैल्यू बेसिकली 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होगा, 2 हो जाएगा। और cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 1/4 और -2 इंटू 1/4। ये वैल्यू 1/2 और -1/2 ये कैंसिल आउट होकर के क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। एकदम ईशान भारत का सही है। जैसे इसका वैल्यू बताओ फ्रिक्वेंटली, फटाफट बताओ, कौन मुझे बताता है पहले। कॉट स्क्वायर ऑफ पाई बाय 6 और माइनस कॉसेक ऑफ पाई बाय 6 और प्लस 3 tan स्क्वायर ऑफ पाई बाय 3। पाई बाय 6 ले लेता हूं, पाई बाय 3 नहीं, पाई बाय 6। इसका वैल्यू क्या होगा, कॉट स्क्वायर ऑफ पाई बाय 6 प्लस कॉसेक ऑफ पाई बाय 6 और प्लस 3 tan स्क्वायर ऑफ पाई बाय 6। कॉट स्क्वायर ऑफ पाई बाय 6 प्लस कॉसेक ऑफ पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर ऑफ पाई बाय 6। एकदम सही है, रूट में आ रहा है। रूट में कैसे आएगा ईशान, सब स्क्वायर किया हुआ है तो रूट में कैसे आएगा, 6 होगा। एकदम सही है शिवानंद, दिव्यांशु, सचिन, श्रेयांश, ईशान सबका आंसर 6 के इक्वल, एकदम सही है, 6 होगा। कॉट पाई बाय 6, कॉट 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो बेसिकली 1/√3 होता है, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू जो है ना √3 होगा, ये √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 2 हो जाएगा। और प्लस और 3 और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा और प्लस 2 और 3 इंटू 1/√3 1/3 हो जाएगा, तो जगह 3 + 2 + 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है 6 के इक्वल आएगा। अच्छा, स्क्वायर नहीं देखे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, 2 sin स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4 प्लस 2 cos स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4 और प्लस 2 sec स्क्वायर ऑफ पाई बाय 3। 2 sin स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4 प्लस 2 cos स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4 और प्लस 2 sec स्क्वायर ऑफ पाई बाय 3। क्या होना चाहिए इसका वैल्यू, फोर बोल रहे सब लोग। देखो 2 sin स्क्वायर, 2 sin पाई बाय 4 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर। अरे सेक लिखा हूं, सेक है ये सेक स्क्वायर लिखा हुआ है। तो जैसे cos 60 डिग्री, पाई बाय 3 जो होता है ना 60 डिग्री होता है, तो वो वैल्यू जो है ना सेक 60 का वैल्यू 1/2 होता है, जबकि सॉरी cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, जबकि सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 2/2 और प्लस 2/2 और प्लस 2 इंटू 4 हो जाएगा, ये 1 + 1 प्लस और ये 8 हो जाएगा। तो 4 कैसे होगा, इसका आंसर जो है ना 10 के इक्वल होगा। किसी ने एकदम सही नहीं बताया, सृष्टि, ठीक है, 10 होगा। सेक 60 डिग्री, पाई बाय 3 जो होता है 60 डिग्री होता है, सेक 60 डिग्री में वैल्यू 2 होता है, और क्योंकि सेक का स्क्वायर किया हुआ है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पहले 2 लिखा हुआ है, तो थर्ड टर्म ही 8 के इक्वल हो जाएगा। और वैसे भी इसमें 2 कॉमन ले लोगे तो जानते हो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ठीक है ना सृष्टि, ये बेसिकली 2 के इक्वल हो जाएगा फर्स्ट 2 टर्म। अच्छा, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, मैं ऑप्शंस भी रख रहा हूं। जैसे इफ a इक्वल टू sec x माइनस tan x और b का वैल्यू दिया गया है cosec x प्लस cot x, then value of
a माइनस बी प्लस वन का वैल्यू किसके इक्वल होगा? ये वैल्यू मुझे बताना है। जैसे ए बी प्लस ए माइनस बी प्लस वन का वैल्यू किसके इक्वल होगा? ए ऑप्शन में बोल रहा है 0 होगा, बी ऑप्शन में 2 होगा, सी ऑप्शन में 1 होगा, डी ऑप्शन में -1 होगा। ए का वैल्यू दिया गया है sec x माइनस टेन एक्स और बी का वैल्यू दिया गया है cosec x प्लस cot x। तो बताना है कि ए बी प्लस ए माइनस बी प्लस वन का वैल्यू क्या होगा। कैसे फाइंड आउट करोगे इसको? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ए बी निकाल लोगे, ठीक है ना। बताओ ए बी क्या होगा? ए की जगह पुट कर देंगे sec x और माइनस टेन एक्स इंटू, और ये हो जाएगा cosec x और प्लस cot x। तो बताओ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? sec x इंटू cosec x हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sec x इंटू cot x, और फिर इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टेन एक्स इंटू cosec x हो जाएगा, और फिर ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा tan x इंटू cot x। बात समझे इसको? सो डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई कर दिया हूं, पहले ए बी का वैल्यू निकालना हो। हाँ आयुष, वो भी कर सकते हो, साइन कॉस में भी चेंज करके बना सकते हो, लेकिन बाद में साइन कॉस में तो अपने आप चेंज हो ही जाएगा। जैसे sec x इंटू cosec x है, इसको रहने दो sec x इंटू cosec x। अब ये cot को लिख दोगे cos बाय साइन, और ये 1 बाय cos से cos कट जाएगा, तो ये बेसिकली क्या होगा? cosec x हो जाएगा। बात समझे? अब tan को लिख दोगे sin बाय cos, और cosec हो जाएगा cosec x हो जाएगा 1 बाय sin, तो sin से sin कट जाएगा तो ये डायरेक्टली sec x हो जाएगा, ठीक है ना। और tan से ये cot कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। बात समझे सभी लोग? इसमें कैसे मैं फाइंड आउट किया हूं? यस श्रेयांश, 0 के इक्वल होगा, एकदम सही है, ए ऑप्शन होगा। तो बात समझ में आई है? sec x इंटू cot x है, तो sec x को लिख दिया 1 बाय cos और cot को लिख दिया cos बाय sin, तो cos से cos कट जाएगा तो ये 1 बाय sin बचेगा, जिसको मैं लिख दिया cosec x, ठीक है ना। तीसरा टर्म में tan x इंटू cosec x है, तो tan को लिख देंगे sin बाय cos और cosec को लिख देंगे 1 बाय sin, तो sin से sin कट जाएगा तो 1 बाय cos बचेगा, तो 1 बाय cos को मैं sec x लिख दिया। और cot क्योंकि 1 बाय tan होता है, तो tan से tan कट के ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, ए बी और प्लस ए माइनस बी प्लस वन में पुट करोगे तो क्या होगा? ए बी का वैल्यू निकाल चुके हैं, sec x इंटू cosec x और प्लस cosec x और माइनस sec x -1, ठीक है। और इसमें ए का वैल्यू पुट कर दोगे तो ए का जो वैल्यू है वो बेसिकली sec x माइनस tan x है, ये हो गया ए का वैल्यू। और माइनस बी का माइनस बी करेंगे तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा cosec x और ये हो जाएगा माइनस cot x, ठीक है। और फिर +1 है, तो +1 लास्ट में एज लिख देंगे। बात समझे क्या किया है? ए बी का वैल्यू जो निकाले हूं पुट कर दिया हूं, फिर उसके बाद ए का वैल्यू पुट कर दिया हूं और बी पुट किया हूं, विथ माइनस साइन में मल्टीप्लाई कर दिया हूं। अब आपस में देखोगे सारा टर्म आपस में बैलेंस हो जाएगा। जैसे यहां पे अगर देखोगे तो माइनस sec x से प्लस sec x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां से माइनस cotec x, ये cosec x से माइनस से प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, cot x से cot। अब यहां से -1 से ये +1 कट जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ माइनस cot x है और यहाँ माइनस tan x है, तो इसमें देखोगे ना तो sec x इंटू cosec x है, और इसमें अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये sin बाय cos हो जाएगा, और cot को लिख देंगे cos बाय sin। तो आप अगर देखना इसमें अगर एलसीएम लोगे तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ये भी 1 बाय sin x इंटू cosec x होगा, तो ये आपस में बैलेंस होकर के क्या होगा? 0 हो जाएगा। समझे सभी लोग? भाई डायरेक्टली लिख दिया हूं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा स्टेप लिख दिया हूं, एकदम आयुष 0 होगा। किसी को इसमें डाउट हो तो पॉइंट आउट करो। तो अब करते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं ट्रिक को सभी को? ईशान बोल रहा है एकदम सही है, सही है। सचिन बोल रहा है ठीक है, गुड। आयुष भी, श्रेयांश इजी है। यस 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 यस, चलो चलो गुड। तो इस तरह से ही सारा टॉपिक एकदम मैथ में जो ना अच्छे से हम लोग को लर्न करना है।
सेट सच्चा है, आयुष बोल रहा है। आयुष सब चैप्टर इजी है जो है ना, जब तक नहीं पढ़े हो इसलिए थोड़ा सा लग रहा है टफ। जैसे ट्रिगो ये मैं 1 या 2 वीक के बाद पूछूंगा ना आयुष, तो तुम सेट छोड़ दोगे, बोलोगे कि ट्रिगो ही इजी है। अभी इसलिए इनिशिएट हुआ है, इसलिए थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। हाँ, ट्रिगो में फॉर्मूला ज्यादा है इसलिए थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लोगों को लगता है। अब जैसे ये वैल्यू हो गया 0, 30, 45, 60 में, अब जिसको मेमोराइज नहीं है तो फिर ये वैल्यू गलत ही फाइंड आउट करेगा। अच्छा चलो एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, कैसे फाइंड आउट करोगे इसको। जैसे प्रूव दैट tan qx अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और प्लस cot qx अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स। इसको प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है। tan qx अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस cot qx अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स। हाँ, कॉन्सेप्ट एकदम इजी है जो है ना अभी, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग 2 ही 3 फॉर्मूला देखे हैं, तो आइडेंटिटी आप देख सकते हो 3 आइडेंटिटी पे कितना वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस है। तो जैसे जैसे इजी है, ओवरऑल ट्रिगो इजी है, प्रैक्टिस करने से जो है ना सब कुछ इजी रहता है। थोड़ा बहुत फॉर्मूला है वो अगर मेमोराइज हो जाए तो फिर उतना टफ नहीं है क्वेश्चंस। tan qx बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और cot qx बाय 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स, कैसे बनाओगे इसको। हाँ दिव्यांशु, इंटरेस्टिंग तो है। देखो tan cot में जब भी अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं वही वर्ड आपको, जब भी आपको tan cot में रिलेशन है तो कोशिश करो कि cot को tan में चेंज कर दें, sin cos में नहीं करो। बन तो जाएगा sin cos भी करने से, लेकिन थोड़ा सा जो है ना बिट लेंथियर हो जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे बनाता हूं। जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और cot q को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan qx अपॉन, और इस tan cot स्क्वायर को लिख सकता है 1 बाय tan स्क्वायर एक्स। तो सभी टर्म को मैंने एक्सप्रेशंस को tan में चेंज कर दिया। तो tan qx बाय ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और प्लस ये tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा इनटू tan q नीचे आ जाएगा इनटू, इसमें एलसीएम लेंगे तो ये tan स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा tan qx अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कट जाएगा तो नीचे एक tan x बच जाएगा। ठीक है ना, और tan स्क्वायर x प्लस 1 बचेगा। अब इसमें आप डायरेक्टली आप एलसीएम ले सकते हो, तो बताओ इसमें एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू tan x। तो 1 प्लस tan स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा तो tan x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा tan के पावर 4x। ठीक है ना, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे कि tan के पावर 4 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। अब इसको आप साइन कॉस में चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, तो बताओ साइन कॉस में चेंज करेंगे तो साइन के पावर 4x अपॉन हो जाएगा कॉस के पावर 4x प्लस 1, और 1 प्लस tan स्क्वायर को तो लिख ही सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी से इंटू tan x। ठीक है ना, लिखा जा सकता है इसको ऐसे। अगर इसमें एलसीएम ले लेंगे तो साइन के पावर 4x और प्लस हो जाएगा कॉस के पावर 4x और अपॉन हो जाएगा कॉस के पावर 4x। ठीक है, और ये सेक स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो 1 बाय कॉस स्क्वायर होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे tan x को लिख सकते हैं sin x बाय cos x। समझे सभी लोग, cos स्क्वायर सेक स्क्वायर को लिख दिया 1 बाय cos स्क्वायर, ये cos स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और इसमें मैंने एलसीएम ले लिया तो ये sin के पावर 4 प्लस cos के पावर 4 हो जाएगा। अब डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करोगे, जैसे मैं अभी जस्ट बताया था कि sin के पावर 4 प्लस cos के पावर 4 का जो वैल्यू होता है वो डायरेक्टली लिखोगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x होता है। ठीक है ना, अपॉन, और ये cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा तो नीचे cos स्क्वायर x बच जाएगा
और ये कॉस ऊपर चला जाएगा और नीचे साइन बचेगा, ठीक है ना। इससे एक कॉस से कॉस एक और कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन हो जाएगा, ठीक है। एक कॉस से कॉस कट जाएगा तो नीचे एक कॉस बचेगा और साइन बचेगा, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये मुझे प्रूफ करना था। तो स्टार्ट करोगे, इनिशिएट करोगे रेशियो एंड आइडेंटिटीज पे। नेक्स्ट लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, मिस कोई नहीं करोगे। एलाइड एंगल अगर वो मिस हो गया तो समझो कि हर एक चैप्टर में प्रॉब्लम आने वाली है। ट्रिगो मैं रिपीट इसलिए किया हूं क्योंकि वही 2-3 लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग का, तो नेक्स्ट लेक्चर्स मिस नहीं करोगे, ठीक है ना। इस समझ में आई है सभी को, ठीक है ना। तो चलो लेक्चर्स को हम लोग यहीं पे एंड अप कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे तीसरा लेक्चर्स।